हेलो मित्रों, तो इतिहास के एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। तो देखते हैं नए प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की प्राचीन सभ्यता के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता आपकी हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो थे वो कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये राखीगढ़ी गांव से प्राप्त हुए थे और ये राखीगढ़ी जो है हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मृतकों के साथ कब्र में बकरे के दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे जो लोग शवों को दफनाया जाता था उसमें कई प्रकार का समाधान होता था। यहाँ पर लोथल नाम के स्थान से कब्र में मृतक के साथ में बकरे के दफनाए जाने का भी प्रमाण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 3 युगलों के समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 3 युगलों का मतलब 3 महिला पुरुष 3 युगलों को एक साथ समाधान दिया जाता था, एक साथ दफनाया जाता था। इसका जो समाधान का जो साक्ष्य था वो भी लोथल से ही प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मालिक की मृत्यु होने के बाद में उनके साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। उनके लोगों के एक पुरानी परंपराओं के अनुरूप कार्य करते थे कि कुत्ता ही इन लोगों को मोक्ष की ओर ले जा रहा है, स्वर्ग की ओर ले जा रहा है। तो कुत्ते के साथ दफनाए जाने का प्रमाण रोपड़ नाम के स्थान से प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी का विकास किस नदी के किनारे हुआ? जो राखीगढ़ी स्थान है हरियाणा का, इसका जो साक्ष्य है वो किस नदी के किनारे इसका विकास हुआ था? तो ये सरस्वती की सहायक नदी थी, दृष्टावती नदी। तो राखीगढ़ी का विकास दृष्टावती नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बैलगाड़ी के पहिए के जो साक्ष्य थे ये बनावली नाम के स्थान से प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत और सरसों के साक्ष्य किस स्थान से पाए जाते हैं? जो जुता हुआ खेत था और सरसों नाम का एक अनाज यहाँ प्राप्त हुआ था, इसका साक्ष्य मिला था, ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। हरियाणा राज्य सरकार ने राखीगढ़ी को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर होने का दावा कब किया था? हरियाणा शहर के द्वारा या हरियाणा सरकार के द्वारा राखीगढ़ी को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शहर होने का दावा किया था। ये दावा इन्होंने किया था 26 मार्च 2014 को। शल्य क्रिया और भूकंप के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो शल्य क्रिया और भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा नाम के स्थान से प्राप्त हुए थे। कलश शवाधान की नई विधि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कलश शवाधान, इसमें क्या होता था, ये लोग शवों के साथ में कलश जल और आवश्यक सामग्री के साथ में कलश भी शवों के साथ में दफना दिया करते थे। तो कलश शवाधान का साक्ष्य सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त मुहर पर कौन सा चित्र अंकित होता था? मोहनजोदड़ो और लोथल से जो मुहरें प्राप्त हुई वह उस पर कौन सा चित्र? तो उस पर नाव का चित्र अंकित होता था। और ये नाव का चित्र इसलिए अंकित होता था क्योंकि लोथल ही यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर हुआ करता था। व्यापार लोथल नाम के स्थान से ही हुआ करता था। धान की भूसी के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए? धान की भूसी के अवशेष जो है वो रंगपुर से, और मित्रों चावल के अवशेष लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोथल किस जिले में और किस नदी के किनारे स्थित? लोथल जो स्थान है ये किस जिले में है? तो पहली बात तो ये गुजरात में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे लोथल नाम का बंदरगाह स्थित हुआ करता था। आंशिक शवाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? साक्ष्य मित्रों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। साक्ष्य का मतलब कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये दक्षिण भारत का जो एरिया था वहाँ से आंशिक शवाधान का साक्ष्य मिला है। आंशिक शवाधान में क्या होता था, ये लोग अपने मृतकों को खुले में शव रख दिया करते थे, चील कौवे इनको खा लिया करते थे। उसके बाद में जो हड्डियाँ वगैरह बचती थी उसको ये लोग ज़मीन के अंदर दफनाया करते थे। तो आंशिक शवाधान का जो साक्ष्य है वो दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण किस स्थान से मिला? चाक से बर्तनों को बनाया जाना किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये है आपका नेवासा महाराष्ट्र से। इसके जो साक्ष्य हैं वो नेवासा महाराष्ट्र से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न है, विश्व में मृदभांड के प्रयोग के सबसे पुराने साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी
को पका करके बर्तन बनाए जाते थे, लाल रंग के हो जाया करते थे। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? ये प्राप्त हुए चोपनी मांडो, इलाहाबाद उत्तर से। विश्व में ये स्थान है यहाँ पर कि जो मृदभांड के बर्तन हैं, पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन हैं, वे उत्तर प्रदेश के चोपनी मांडो स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? भारत में, पूरे भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा कालीन जो साक्ष्य था ये एटा जिले से प्राप्त हुआ, ये भी उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल, तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो दैमाबाद है। जो सिंधु सभ्यता थी कुछ इस प्रकार से इसका वो मिलता है, साक्ष्य मिलता है। तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पूर्वी हो गया और ये पश्चिमी हो गया। तो ये दैमाबाद नाम का स्थान है जो सबसे दक्षिणी स्थल हुआ करता था। और यहाँ पर दिशाएं दी हुई हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, तो सबसे पूर्वी स्थल, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिशाओं वाले कि कौन सा सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी है। तो सबसे पूर्वी स्थल ये है आलमगीरपुर और सबसे उत्तरी स्थल मांडा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकोंगडोर। ऋग्वेद की ऋचाओं में किस नदी को सिंधु और अन्य नदियों की जननी कहा गया है? ऋग्वेद की ऋचाओं में, जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद की रचना में किस नदी को अन्य नदियों की जननी कहा गया? तो सरस्वती नदी, उसमें सरस्वती नदी ही चलन में थी और कुछ समय के पश्चात सिंधु सभ्यता के दौरान ही या हड़प्पा सभ्यता के दौरान ही इस नदी को विलुप्त मान लिया गया था। तो सरस्वती नदी को ही सिंधु और अन्य नदियों की जननी कहा गया कि सरस्वती नदी के द्वारा ही अन्य नदियाँ निकली हुई हैं। आंशिक शवाधान किस विधि से मिलता जुलता है? जो आंशिक शवाधान हमने बताया आपको मित्रों कि शवों को ये लोग खुले में रख दिया करते थे, चील कौवे खा लिया करते थे, जो हड्डियां वगैरह बचती थी उसको ये दफना दिया करते थे। तो ये पारसी विधि में शवों को इसी प्रकार से ऊंचे स्थानों पर रख दिया जाता है और चील कौवे खा लिया करते हैं। उसके बाद में जो हड्डियाँ वगैरह बचती हैं उनका शवाधान किया जाता है। तो आंशिक शवाधान पारसी विधि के द्वारा, पारसी विधि से मिलता जुलता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण शवाधान किस विधि की प्रथा है? पूर्ण शवाधान मतलब मृतक जो था उसको सीधे कब्र में लिटा दिया जाता था, साथ में आवश्यक सामग्री रख दी जाती थी। तो पूर्ण शवाधान जो है वो मुस्लिम विधि पर निर्भर करता था। टकसाल ग्रह के प्राप्त होने की पुष्टि किस स्थान से हुई है? टकसाल, यहाँ पे क्या हुआ था कि कहीं पर भी यहाँ पर इस सभ्यता के दौरान किसी भी स्थान पर सिक्कों के ढलने की कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। सिक्कों के ढलने का जो साक्ष्य था यह उत्तर प्रदेश के मांडी नाम के स्थान से हुआ था। तो टकसाल ग्रह मतलब पूरा टकसाल, वहीं पर ही सिक्कों के ढलने की बात समझ में आई थी। पहला साक्ष्य यहाँ पर मिला था उत्तर प्रदेश के मांडी स्थान पर। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन हम लाए थे आपके लिए जो हमने आपको बताए हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। थैंक यू।